Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry mentor Shelly ma'am and we are starting our chapter Alcohol, Phenol, Ether. तो स्टूडेंट्स अल्कोहल में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल डिस्कस कर रहे थे, है ना। उसमें भी आज हमें जो डिस्कस करना है वो है रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप एंड ड्यू टू OH ग्रुप। ठीक है, हमने OH बॉन्ड फ्यूजन हो या COH बॉन्ड फ्यूजन हो, दोनों तरह की रिएक्शंस डिस्कस कर ली है। So let's start our topic. So students, आज का हमारा टॉपिक है reactions involving both alkyl group and OH group। यानी हमें ऐसी रिएक्शन पढ़नी है जिसमें alkyl group और OH group दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी हैव डिहाइड्रेशन। तो बच्चों डिहाइड्रेशन क्या होगा? तो डी मतलब डिलीट होना, हाइड्रेशन यानी वाटर, यानी अल्कोहल में से आपको क्या करना है? वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है डिहाइड्रेशन। अब बच्चों अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स एल्कीन। तो आपको पता है जब हमने एल्कीन का हाइड्रेशन किया था, है ना, एल्कीन में वाटर ऐड कर दो तो अल्कोहल, तो फिर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दो तो वापस क्या बन जाएगा? एल्कीन। क्लियर? अब डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, Al2O3 एल्यूमिना, P4O10 फॉस्फोरस ऑक्साइड और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों डिहाइड्रेशन होता कैसे है? तो देखो अल्कोहल ले लेते हैं, एक सिंपल अल्कोहल ले लिया। अब अगर आपको दिया हुआ है कि अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट हो रहा है, टेम्परेचर रखना है बच्चों 170। टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टेम्परेचर 170 है तो ही एल्कीन बनेगा, अगर 140 है तो बच्चों ईथर बन जाएगा। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होगा क्या? तो देखो यहाँ से CH बॉन्ड फ्यूजन होगा, यहाँ से OH, दो सिग्मा बॉन्ड टूट जाएंगे तो एक पाई बनेगा। So we will have C double bond C plus water। तो अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन क्या बनेगा? तो आंसर है एल्कीन बनेगा। क्लियर? मान लो एग्जाम्पल से करते हैं। तो बच्चों मान लो आपसे पूछा इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करो, तो इथेनॉल है CH3, इस तरह से लिख दिया CH2OH। ठीक है, ethanol is heated in presence of concentrated H2SO4। ओके, टेम्परेचर आपके पास है 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों आपको क्या करना है? यहाँ से तो H एलिमिनेट करना है और यहाँ से OH। तो वाटर एलिमिनेट होते ही आंसर क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो इथेनॉल के डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा? सो हमारा आंसर होगा इथीन। क्लियर? मान लो बच्चों प्रोपेनॉल ले लेते हैं, तो प्रोपेनॉल या प्रोपेन टू ऑल ले लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया CH3 CHOH और CH3। ठीक है, तो ये बॉन्ड तो टूटना ही है OH। अब बच्चों देखो अगर यहां से H निकालते हो तब भी प्रोपीन ही बनना है, और अगर ये वाला H एलिमिनेट करते हो तब भी प्रोपीन ही बनता है। तो कोई खास फर्क है नहीं, है ना। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, दोनों 1 डिग्री कार्बन ही है। तो अगर हम प्रोपेन टू ऑल का डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, तो आंसर विल बी प्रोपीन। तो इथेनॉल के डिहाइड्रेशन से क्या बना? इथीन। प्रोपेन टू ऑल के डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा? प्रोपीन। सपोज यू हैव ब्यूटेन टू ऑल, और आपको क्या करना है? ब्यूटेन टू ऑल का डिहाइड्रेशन करना है। तो हमने ले लिया CH3 CHOH CH2 एंड CH3। ठीक है, और आपको हीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बच्चों ये बॉन्ड तो फ्यूजन होना ही है CHOH, है ना। अब OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा। ठीक है, इसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। तो बच्चों बीटा हाइड्रोजन तो ये भी है और बीटा हाइड्रोजन तो ये भी है। ठीक है, यानी अगर मैं CH3 को ऐसे लिख दूं बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड H, और अगर ये बॉन्ड फ्यूजन होता है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा।
यानी 1 ब्यूटीन। क्लियर? डिहाइड्रेशन में करना क्या है, जिस कार्बन के पास OH है उसकी ठीक पास वाला यानी उसका एडजेसेंट, उससे आपको क्या करना है, हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है, वाटर एलिमिनेट करना है। तो हम कहेंगे देखो ये दोनों बीटा कार्बन हो गए ना बच्चों। बीटा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप हमारा OH, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है दैट इज अल्फा, और अल्फा का जस्ट क्लोज वाला, तो क्लोज तो ये भी है, क्लोज तो ये भी है, मीन्स दे बोथ आर बीटा। तो बच्चों अगर ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, यहाँ से OH गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो आंसर होगा 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो एक आंसर तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 ब्यूटीन। ठीक है, दिस इज 1 ब्यूटीन। और सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी तो है बच्चों, अगर इस CH2 को मैंने ऐसे लिख दिया CHH और ये बॉन्ड स्प्लिट हो गया तो डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आएगा, यहाँ से OH यहाँ से H, वाटर एलिमिनेट कर दो तो डबल बॉन्ड के चांसेस यहाँ है, तो हम कहेंगे 2 ब्यूटीन। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो 2 ब्यूटेनॉल का जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो 2 एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। Clear? There is possibility of forming 2 kinds of alkene after the dehydration of butane 2-ol. अब दोनों बना दिए चलो, लेकिन ज्यादा कौन बनेगा? तो बच्चों जो एल्कीन मोर सिमेट्रिक है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, दैट इज सेजेफ एल्कीन, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो होती है हॉफमैन एल्कीन। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सेजेफ रूल को फॉलो करता है। सो नाउ व्हाट इज सेजेफ रूल? तो बच्चों देखो सेजेफ रूल क्या है, तो आप कहेंगे इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ forming 2 types of alkene. देन 2 एल्कीन बन रही है, तो रूल क्या कहता है, जो ज्यादा सिमेट्रिक है, मतलब देखो डबल बॉन्ड, लेफ्ट में भी 2 कार्बन है, राइट में भी 2 कार्बन है, तो ज्यादा सिमेट्रिक है। यहां देखो डबल बॉन्ड, तो राइट में तो आपको 2 ही कार्बन दिख रहे हैं, लेफ्ट में तो नहीं है, यानी जो ज्यादा सिमेट्रिक है बच्चों दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, और जो लेस सिमेट्रिक है दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो जो मेजर है दैट इज सेजेफ एल्कीन, और जो माइनर है दैट इज हॉफमैन एल्कीन, या जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है सेजेफ एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड है हॉफमैन एल्कीन। तो अल्कोहल डिहाइड्रेशन है ना, मैकेनिज्म में क्लियर होगा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो फॉर्मिंग 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन, देन क्या लिखेंगे हम, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, more substituted alkene will be major product. Will be major product. So this is dehydration of alcohol. देख सकते हैं आप, अल्कोहल डिहाइड्रेशन में एक तो बॉन्ड फ्यूजन होता है बच्चों कार्बन हाइड्रोजन, और दूसरा बॉन्ड फ्यूजन होता है कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर 2 तरह की एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम बताएंगे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सेजेफ रूल को फॉलो करेगा। सो सेजेफ रूल आपको समझ में आ गया, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है दैट इज मेजर प्रोडक्ट, एंड जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है दैट इज माइनर प्रोडक्ट। नाउ मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, तो बच्चों मैकेनिज्म क्या होगा, तो देखो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना। तो सबसे पहले हमने एसिड लिया एज अ कैटलिस्ट, क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपको पता है, मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ इथेनॉल, सो CH3 CH2OH। ठीक है, अब जब हम एज अ कैटलिस्ट किसी एसिड को यूज करते, मतलब हमें प्रोटॉन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन रिच क्या दिख रहा है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच, तो हमें ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये प्रोटॉन अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच एरिया यानी ऑक्सीजन पे, और देखो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि देखो अल्कोहल तो पहले से ही था,
ठीक है, अल्कोहल तो पहले से ही था, अल्कोहल में प्रोटॉन मिला दिया तो क्या हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना, अल्कोहल ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया, दैट मीन्स दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ऑक्सीजन पे प्लस क्यों है, तो हमने लास्ट टर्म पे भी डिस्कस किया था, जो एटम लोन पेयर देगा तो देने वाला तो क्या हो गया प्लस, और जो एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी माइनस। तो देखो ये H प्लस पहले से ही था, अब इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, तो मैंने सिंपल H लिख दिया। और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो मैंने ऑक्सीजन के ऊपर प्लस लिख दिया, ठीक है। सो दिस स्टेप इज रिवर्सिबल एंड फास्ट स्टेप, है ना, फटाक से प्रोटॉन अटैक करके अल्कोहल पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। अब सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है CH3CH2OH2+, तो ध्यान से देखो ये वाटर जो है ये आपका लीविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है ना, ये क्या करेगा, वाटर बना के एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनते ही क्या होगा, तो हम कहेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनते ही अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो बच्चों ये वाटर एलिमिनेट हो गया, तो अब आपके पास बन गया CH3CH2+ एंड वाटर। तो ये हो गया कार्ब कैटायन, कौन सा है, तो हम कहेंगे फिलहाल तो ये है इथाइल कार्ब कैटायन, ओके। तो थोड़ा सा नोटिस करना, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में कार्ब कैटायन बन रहा है, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में क्या बनता है, कार्ब कैटायन बनता है, कौन सा बना, इथाइल कार्ब कैटायन, ओके। अब क्या करेंगे, तो बच्चों थर्ड स्टेप जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, यानी अब आपको इस कार्ब कैटायन को काम में लेना है। तो देखो CH3 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया CH2H एंड CH2+। अब क्या होगा, तो जो अटैकिंग प्रोटॉन था उसको वापस भेज दो, तो देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दे तो प्रोटॉन निकल जाएगा H+, लेकिन कार्बन क्या हो जाएगा माइनस, तो कार्बन माइनस कार्बन प्लस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्रोटॉन, ठीक है, जहां से आया था जो इसका सोर्स था वापस वहां चला जाएगा, क्लियर। तो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब बच्चों नोटिस करने वाली बात क्या है, प्रोडक्ट आपका इथीन है, नोटिस करने वाली बात है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के दौरान कार्ब कैटायन बनता है, तो कार्ब कैटायन तो हम वही बनाएंगे जो सबसे ज्यादा क्या हो, स्टेबल। तो सबसे बढ़िया कार्ब कैटायन है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन फटाक से कौन बनाएगा, तो हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। देन 2 डिग्री से सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा, और 1 डिग्री इथाइल कार्ब कैटायन कैसे बना, इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो जल्दी से 3 डिग्री कार्ब कैटायन बने तो रिएक्शन फास्ट हो, तो रिएक्शन फास्ट के लिए मुझे जल्दी से 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनाना है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, क्योंकि मैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना चाहती हूँ, PST प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है, तो फास्ट कौन है, तो बच्चों आपको लिखना है कि सबसे बढ़िया डिहाइड्रेशन जो मिलेगा ना दैट विल बी फ्रॉम टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है ना, सबसे बढ़िया डिहाइड्रेशन होगा टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन बना लेगा। आफ्टर दैट तो हम कहेंगे आफ्टर दैट सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, और उसके बाद तो हम कह देंगे 1 डिग्री कार्ब कैटायन तो बहुत कम स्टेबल हो पाता है, सो ये आपका और लीस्ट हो जाएगा रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सबसे तेज कौन करेगा, टर्शियरी, देन सेकेंडरी एंड आफ्टर दैट प्राइमरी अल्कोहल, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। नाउ डिहाइड्रोजनेशन पे बाद में चलते बच्चों, पहले हम डिहाइड्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ 1-ब्यूटेनॉल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ 1-ब्यूटेनॉल, तो मैंने लिख दिया सबसे पहले 1-ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक
ठीक है, दिस इज ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करना, मैकेनिज्म से करो, है ना, आराम से रिएक्शन को, यूं नहीं ये कार्बन OH दे देगा, यहाँ से H दे देगा 1 ब्यूटीन बना दो, नहीं, रुको शांति से। पहला स्टेप क्या था, तो हम कहेंगे भाई पहला स्टेप था प्रोटॉन अटैक करता है कहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया यानी ऑक्सीजन पे, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, तो पहला स्टेप कर लेते हैं जो कि थोड़ा फास्ट होता है ना, तो CH3 CH2 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 और क्या हो जाएगा OH2 प्लस, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था, तो हम कहेंगे ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है इसमें वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और कार्ब कैटायन बनेगा। ठीक है, तो बच्चों अब वापस कार्ब कैटायन बनाने की तरफ चलते हैं, तो हम देखते हैं ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दो, तो वाटर एलिमिनेट हो गया और हमारे पास आ गया CH3 CH2 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 प्लस। ठीक है, दिस इज 1 डिग्री कार्ब कैटायन या नॉर्मल ब्यूटाइल कार्ब कैटायन। ओके, अब हम प्रोटॉन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों कार्ब कैटायन, जब भी कार्ब कैटायन बनते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखोगे, कार्ब कैटायन लव्स टू रीअरेंज, है ना, कार्ब कैटायन को पसंद है कि भाई अगर मैं स्टेबल फॉर्म में चला जाऊं तो रीअरेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं इसको रीअरेंज कर सकती हूँ, तो देखो कार्ब कैटायन लव्स टू रीअरेंज में क्या होगा, तो ये आपका 1 डिग्री कार्ब कैटायन है ना। अगर मैं CH2 को ऐसे लिख दूं CHH, ठीक है, और इसे हाइड्राइड बना के हटा दो, देखो ये बॉन्ड यहाँ तोड़ दो तो H माइनस हो जाएगा ना, हाइड्राइड, और H माइनस यहाँ दे दो इसको, तो देखो पीछे वाला कार्बन आपका प्लस हो जाएगा, CH3 CH2 CH प्लस और ये हो जाएगा CH3, है ना। ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट करो, हाइड्रोजन माइनस कार्बन प्लस, ये हाइड्रोजन माइनस इस CH2 को दे दो, तो CH2 प्लस और हाइड्रोजन माइनस क्या हो गया CH3, और ये कार्बन आपका प्लस है। अब ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे प्लस है दैट इज 2 डिग्री, तो बच्चों 1 डिग्री वाला किस में कन्वर्ट हुआ, 2 डिग्री, तो मोर स्टेबल है ना, कहाँ दिक्कत है, तो हम कहेंगे हाँ ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, एक H प्लस एलिमिनेट करना है, जो कि यहाँ से जाएगा या यहाँ से, तो हम कहेंगे देखो पॉसिबिलिटी तो दोनों है, और जब 2 पॉसिबिलिटी हो तो एक बार तो मैं दोनों ही बना लेती हूँ CH3 CH, है ना, समझे, यहाँ से प्रोटॉन निकालो। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बच्चों देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो CH माइनस CH प्लस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, प्रोटॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 ब्यूटीन बना, क्लियर। और पॉसिबिलिटी तो ये भी थी, यहां से क्या करूं, H प्लस निकालो, तो हम कहेंगे सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है दैट इज 1 ब्यूटीन। तो बच्चों 1 ब्यूटीन हॉफमैन एल्कीन, 2 ब्यूटीन सैडजेव एल्कीन, तो मैं कहूंगी भाई रूल तो जो है वो सैडजेव को फॉलो करेगा, तो सैडजेव एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड हॉफमैन विल भी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो थोड़ा मैकेनिज्म को पकड़ेंगे हम, है ना। सबसे पहले देखो अल्कोहल प्रोटोनेशन, है ना, प्रोटॉन जाके अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, तो मैं कहूँगी इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है ऑक्सीजन, तो देखो प्रोटॉन जाके ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है। अब O अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो O बन जाएगा पॉजिटिव और H प्लस जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, अब उसको माइनस बनाऊंगी तो वो न्यूट्रल, मतलब कुल मिला के प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनते ही बच्चों वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो बना कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन देखो थोड़ा जम नहीं रहा है, 1 डिग्री है, तो हम रीअरेंज करवा के कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 2 डिग्री कार्ब कैटायन। अब ये जो 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, 2 चॉइस बनेगी, यहाँ से भी प्रोटॉन जा सकता है, यहाँ से भी, तो हम कहेंगे 2 ब्यूटीन भी बन सकता है और 1 ब्यूटीन भी पॉसिबल है, क्लियर। तो 2 ब्यूटीन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सैडजेव एल्कीन मेजर प्रोडक्ट, 1 ब्यूटीन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हॉफमैन एल्कीन और माइनर प्रोडक्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो है बच्चों दैट इज नियोपेंटाइल अल्कोहल,
और आपको क्या करना है, नियोपेंटाइल अल्कोहल देखो H2SO4 170 यानी कि डिहाइड्रेशन करना है, और डिहाइड्रेशन करके आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो बच्चों क्या करें, सबसे पहले हम लिख देते हैं नियोपेंटाइल अल्कोहल CH3 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 CH2 OH। ठीक है, तो पहला अटैक किसका था, प्रोटॉन का, है ना। मैं फटाफट लिख रही हूँ देखो, तो प्रोटॉन का अटैक करा के क्या कर दूँ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दूँ। ठीक है, आपको अब आ ही गया होगा, तो आप इसको पॉज करके बच्चों खुद बनाओ, है ना। और फाइनल आंसर देखो भाई, मेजर ही आ रहा है, माइनर ही आ रहा है। ठीक है, पहला स्टेप तो क्लियर हो ही गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, और आपने जैसे ही बना लिया, थोड़ा सा आगे लेके फिर देखो क्या मेरा आंसर सही है तो आगे बढ़ो, और सही नहीं है तो वापस मैकेनिज्म देखो कहाँ गलती हुई। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया बच्चों, प्रोटॉन अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दिया। अगले स्टेप में क्या करना है, तो मुझे पता है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको वाटर बन के उड़ा दो, तो उड़ा देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, देखो बच्चों मैंने रिवर्सिबल फास्ट कुछ नहीं लिखा है ना, मैं सीधा आंसर निकाल रही हूँ, है ना। तो ये बना दिया मैंने, देखो CH3 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 CH2 प्लस, दिस इज नियोपेंटाइल कार्बकैटायन। लेकिन मुझे दिख रहा है 1 डिग्री, तो मैंने लिख दिया चलो 1 डिग्री। अब बच्चों ये है 1 डिग्री कार्बकैटायन, और एक लाइन मुझे यहाँ देखिए भाई, कार्बकैटायन को रीअरेंजमेंट करना बहुत पसंद है, स्टेबल में कन्वर्ट होना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, देखो इसको मिथाइल, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दूँ तो ये मिथाइल माइनस हो जाएगा ना, ये मिथाइल माइनस यहाँ कनेक्ट कर दो, तो बच्चों इसे बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट, है ना, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, स्पेस कम है तो हम शॉर्ट में इसे क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, हालांकि मिथाइल माइनस एनायन बन के वहाँ चला जाता है, और ये कार्बकैटायन अब देखो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH3 यहाँ प्लस आ जाएगा, देन क्या हो जाएगा आपके पास CH2 और CH3। तो अब तुम देखो ये कार्बकैटायन जो है ना बच्चों, दिस इज 3 डिग्री कार्बकैटायन। ओके, अब 3 डिग्री कार्बकैटायन, अब आपके पास प्रोडक्ट बनाना है, तो हम कहेंगे भाई 2 चॉइस अभी भी दिख रही है, कौन सी, तो देखो एक तो तुम प्रोटॉन यहाँ से निकालो, है ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और दूसरा तुम प्रोटॉन यहाँ से निकालो तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। भाई कार्बकैटायन ये है ना, इसके एडजेसेंट, इसके नेबर कार्बन को, इसके पड़ोसी को मुझे माइनस बनाना है, तो ये माइनस कब बनेगा, जब ये प्रोटॉन छोड़ देगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये माइनस कब बनेगा, जब ये प्रोटॉन छोड़ देगा, तो माइनस प्लस फिर से डबल बॉन्ड। तो बच्चों 2 चॉइस है, तो मैं दोनों लिख देती हूँ। तो देखो फर्स्ट क्या करूँ, मोर सब्सटीट्यूटेड बनाऊँ, तो मोर सब्सटीट्यूटेड मुझे ये लग रहा है। ठीक है, और सेकेंड लेस सब्सटीट्यूटेड बना दो, तो देखो बच्चों फर्स्ट प्रोडक्ट है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, और सेकेंड प्रोडक्ट है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, तो ये आपका हो गया A, क्योंकि ये मोर सब्सटीट्यूटेड है, मतलब दिस इज मेजर प्रोडक्ट, और ये हो गया B बिकॉज दिस इज लेस सब्सटीट्यूटेड, एंड लेस सब्सटीट्यूटेड इज माइनर प्रोडक्ट। तो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल विद मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म से आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाओ, और इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कुछ अलग है, साइक्लोपेंटाइल मीथेनॉल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किसके साथ है, एक कार्बन वाली चेन के साथ है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर एक कार्बन वाली चेन के साथ है, मतलब पेरेंट चेन आपकी वही है, यानी मीथेनॉल, और साइक्लोपेंटाइल इज टेकन एज सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस इज साइक्लोपेंटाइल मीथेनॉल, और आपको क्या करना है, तो भाई आपको इसका डिहाइड्रेशन करना है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखोगे कि भाई यहाँ तो हीट दिया है, टेम्परेचर तो 170 मेंशन किया ही नहीं, तो हम 170 ही मान के चलेंगे। क्यों, तो भाई कितना गर्म करना है तो हम ये मान के चलेंगे ना, जितनी जरूरत है पूरा गर्म कर दो, बीच में रोकना है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर 140 नहीं दिया हुआ है तो हम अपना आंसर 170 से आंसर दे देंगे अपना। क्लियर। अब बच्चों सीधा मैकेनिज्म से चले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा साइक्लोपेंटाइल मीथेनॉल, पहला अटैक होता था प्रोटॉन का। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एरिया को ये सर्च करेगा यहाँ,
चल लें अब आगे। तो देखो साइक्लोपेंटाइल ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। अब मुझे बताइए बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकालो। तो अब मेरे पास बना देखो साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कार्ब केटाइन। अब बच्चों जो कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज रिंग एक्सटेंशन। अब ये रिंग एक्सटेंशन क्या है, तो देखो 5 कार्बन वाली रिंग तो छोटी है ना, और 5 कार्बन वाली रिंग से बड़ी रिंग होती है 6 कार्बन यानी साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग साइक्लोपेंटेन वाली रिंग से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। और कार्ब केटाइन का तो काम ही है कि भाई मुझे स्टेबल बना दो, शिफ्टिंग कितनी करनी है कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार हम रिंग बड़ी कर रहे हैं, है ना, तो बोलेंगे रिंग एक्सटेंशन। अब होगा क्या बच्चों, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं क्या करूं कि अगर मान लो ये बॉन्ड मेरा यहां स्प्लिट हो जाता है, तो ये कार्बन हो गया नेगेटिव, ये कार्बन क्या हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको रिंग के अंदर ले लो धीरे धीरे, ठीक है। देखो रिंग एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं बच्चों। रिंग एक्सटेंशन मतलब 5 कार्बन वाली रिंग को एक्सटेंड करना है, बड़ा करना है। 6 में बदल सकते हैं, 6 को 7 में नहीं बदलेंगे, 6 है तो हम सेटिस्फाइड कि हाँ 6 वाली ठीक है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो बच्चों अब रिंग एक्सटेंशन, तो देखो 5 वाली रिंग थी इस तरह से, ठीक है। ये कार्बन जो है ये आपका बाहर था ऐसे, तो मैंने तुम्हें कहा भाई ये बॉन्ड टूट गया, तो तुमने कहा ये बॉन्ड यहां टूटा तो ये माइनस और ये क्या है प्लस, तो ये प्लस, ये भी प्लस था देखो, और ये क्या था माइनस, तो ये रिंग में आना चाहता है ऐसे, ठीक है। तो माइनस प्लस को क्या करूं न्यूट्रल, है ना। अब ये थोड़ा ढंग का नहीं लग रहा है ना, तो मैं इसको ऐसा बना लेती हूँ भाई, ये 6 वाली रिंग बन तो गई, है ना। देखो 6 कार्बन वाली रिंग बन तो गई ना, 5 तो ऑलरेडी था, एक को हम अंदर लेके आए घर के, तो 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग और ये पॉजिटिव। अब कार्ब केटाइन 2 डिग्री है और मेरे पास कोई चॉइस तो है नहीं कि मैं इसमें कुछ शिफ्टिंग कर पाऊँ। कैसे शिफ्ट करें, सारे 2 डिग्री है तो 2 डिग्री ओके। अब अगला स्टेप क्या था, तो हम कहेंगे भाई जो कार्ब केटाइन है उसका पड़ोसी कार्बन क्या दे देगा, प्रोटॉन दे देगा, अटैक करने प्रोटॉन लाए हो ना, तो प्रोटॉन दे देगा ओके। तो भी प्रोटॉन दे देगा, तो ये बॉन्ड यहां टूटेगा ना, तो ये कार्बन माइनस और ये प्लस, है ना, वापस क्या हो गया डबल बॉन्ड और प्रोटॉन निकाल दो। तो फाइनल जो आंसर है दैट इज साइक्लोहेक्सीन। क्लियर बच्चों। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां से OH निकाल दिया और यहां से H निकाल के डबल बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो साइक्लोपेंटाइल नहीं मिथाइलिडीन साइक्लोपेंटेन बनाते हैं, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि आप रिंग एक्सटेंशन को भूल रहे हैं, रिंग एक्सटेंशन करना है। क्लियर। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको कि साइक्लोपेंटाइल मीथेनॉल का जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो है बच्चों दैट इज साइक्लोहेक्सीन। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास दैट इज साइक्लोहेक्सेनॉल तो है और यहां क्या लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल है ना, ये क्या बने 1 2 3, ठीक है। तो 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर। अब ये कह रहा है भाई पूरा मैकेनिज्म से बता दो, मेजर और माइनर, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्लियर आपका, तो आप आराम से कर पाएंगे। देखो यहां है OH, तो बच्चों ये OH और यहां ये साइक्लोप्रोपाइल ऐसे। पहला स्टेप क्या था, तो प्रोटॉन जाके अटैक करता है, यहाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है, ओके। तो ये तो हमने बना दिया भाई प्रोटोनेटेड अल्कोहल और यहाँ, ठीक है, ये कर दिया, है ना। पॉज करके अपने आप ट्राई करो, ठीक है, और नहीं आता तो देखो, है ना, और कर लिया तो वीडियो फटाफट आगे करके अपना आंसर मैच करो, और मैच हो गया तो यस हो गया, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करें बच्चों, तो हम कहेंगे चलो भाई वाटर को बाहर निकालो, तो वाटर बाहर निकाल दिया, तो हमें मिला इस तरह से कुछ, देखो ये इधर, ये इधर और ये ऐसे, ठीक है। तो मुझे कार्ब केटायन तो मिला, है ना, वाटर चला गया। अब डिग्री चेक करूं तो मुझे लग रहा है 3 डिग्री तो है भाई, ये जो कार्बन है इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ऊपर भी एक कार्बन, तो डिग्री भी 3 है।
तो और तो क्या सेट करें, 3 डिग्री कार्ब कैटायन। ठीक है, तो बच्चों ये बना दिया हमने 3 डिग्री कार्ब कैटायन। अब क्या होगा, तो अब हम कहेंगे कि प्रोटॉन एलिमिनेट करो। तो प्रोटॉन कहाँ से एलिमिनेट करें, तो चेक करो भाई, ये वाला कार्बन है ना आपके पास, तो इसका पड़ोसी तो ये रहा है ना, और एक ये रहा नेबर इसका, तो दोनों से प्रोटॉन एलिमिनेट करके 2 प्रोडक्ट बना लेती हूँ। तो देखो एक प्रोडक्ट तो बन रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज लाइक दिस। अब आप देख लो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, विच एल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो देखो मान लो अगर तुम्हें परेशानी होती है तो देखो ये डबल बॉन्ड है ना बच्चों, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब यहाँ हाइड्रोजन गिन लो, तो देखो यहाँ है CH2, ठीक है, और यहाँ भी क्या है CH2 है ना, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन, और यहाँ क्या है, तो यहाँ है CH। तो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप है ना C डबल बॉन्ड C, तो फंक्शनल ग्रुप का नेबर क्या होता है, अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, तो देखो 2 4 5, तो बच्चों यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 5, ओके, और यहाँ देखो तो ये आपका कार्बन हो गया है ना, तो डबल बॉन्ड का पड़ोसी CH2 और CH2, ठीक है, और क्या है, तो ये कार्बन, ठीक है, तो वहां क्या है, CH है। ये बना दे हम, ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन, ठीक है, और लाइक दिस है ना, तो देखो ये CH2, ये CH2, CH नहीं है फिर C है, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है बच्चों 4, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 5। तो अगर सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं पता चल रहा ज़्यादा सिमेट्रिक कौन है, तो इट्स ओके, अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, उतना ज़्यादा सिमेट्रिक है, उतना ही अच्छा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, HRS, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ही ज़्यादा है, मतलब मोर स्टेबल, ठीक है। तो पहले तो हमें देखना भाई ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है मतलब मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल। इन केस आप फंस जाते हो तो आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो जहां अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिले बच्चों दैट इज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस नहीं करना है, फिलहाल आप फंसते हो तो आप चेक कर लो कि भाई मैं मेजर माइनर का पता कैसे लगाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज मेजर एंड दैट इज माइनर। अब बच्चों कन्वर्जन हम बाद में देखते हैं, तो चलो हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया और वो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर, तो एक बार डिहाइड्रेशन देख लो, डिहाइड्रेशन किस किस की प्रेजेंस में हो सकता है, तो हम कहेंगे आप H2SO4 ले लो, H3PO4 ले लो, एल्यूमिना ले सकते हो है ना, या P4O10 एनहाइड्रस ZnCl2। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे एल्कीन बनता है, ठीक है। फिर हमने इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराया, इथीन, प्रोपेन टू ऑल का कराया, प्रोपीन, और ब्यूटेन टू ऑल का कराया, तो बच्चों 2 ब्यूटीन भी था, 1 ब्यूटीन भी था। अब 2 ब्यूटीन आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, 1 ब्यूटीन माइनर प्रोडक्ट रहेगा। नाउ मैकेनिज्म, तो आपको मैकेनिज्म क्लियर है, पहला अटैक जो होता है दैट इज प्रोटॉन, तो बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में वाटर एलिमिनेट करके आप बनाएंगे कार्ब कैटायन, और स्टेप 3 में कार्ब कैटायन से एक प्रोटॉन वापस एलिमिनेट करेंगे और आपका आंसर होगा एल्कीन। नाउ रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो बच्चों कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो 3 डिग्री अल्कोहल से आपको 3 डिग्री कार्ब कैटायन मिलेगा। तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी किसका है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिहाइड्रोजिनेशन। डी मतलब डिलीट करना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन, अब कुल मिला के हाइड्रोजन को भगाना है, ठीक है। तो देखो फिक्स कर लो कि जब भी तुम्हें अल्कोहल वाले चैप्टर में ऐसा कुछ दिया हुआ हो कि भाई अल्कोहल है और कॉपर है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटिंग है, मतलब सीधी सी बात है कि तुमसे कहना चाह रहा है वो कि भैया डिहाइड्रोजिनेशन कर दो,
ठीक है, तो अल्कोहल कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड रट लो, अल्कोहल कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड 573 केल्विन, मतलब डिहाइड्रोजनेशन करना है। तो बच्चों डिलीट करना है हाइड्रोजन को। तो देखो इस रिएक्शन में होगा क्या, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बाहर आएगा, तो एक तो बॉन्ड फ्यूजन होगा CH, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से आएगा, और दूसरा बॉन्ड फ्यूजन होगा OH। तो CH एंड OH बॉन्ड फ्यूजन, CH एंड OH बॉन्ड फ्यूजन टेक्स प्लेस। ठीक है, CH बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो मान लो 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, RCH2OH, और आपको दे दिया भाई प्राइमरी अल्कोहल पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देखेंगे भाई एक तो CH बॉन्ड टूटा है, एक OH बॉन्ड टूटा है, तो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया ना बच्चों। तो आंसर आपको दिख ही रहा है, आंसर जो है दैट इज एल्डिहाइड, RCHO, चाहे डबल बॉन्ड O बना दो और हाइड्रोजन बाहर निकाल दो। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन पे क्या देगा, तो हम कहेंगे देखो 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन पे दे रहा है एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कर दो, तो 2 डिग्री अल्कोहल है RCH और OH। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो वेपर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको वही बताना है भाई, एक CH बॉन्ड फ्यूजन होगा, दूसरा OH बॉन्ड फ्यूजन होगा। अब ये 2 सिग्मा टूट गए तो C और O के बीच में क्या आएगा, पाई। तो अब आपका आंसर देखो ध्यान से, आपका आंसर है कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो कीटोन, मींस प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो टर्शरी को भी देख लेते हैं। तो टर्शरी में कुछ समस्या है, क्या समस्या है, तो देखो टर्शरी में तो हाइड्रोजन है ही कहाँ, CH-OH बॉन्ड फ्यूजन होता है ना, तो O और H का बॉन्ड तो ले लेंगे, लेकिन C के पास तो H है ही नहीं, है ना। तो बच्चों यहाँ डिहाइड्रोजनेशन की जगह क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी दिस OH एंड दिस H, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब देखो डिहाइड्रेशन हो गया है ना, तो मेरा आंसर तो एल्कीन आ रहा है, आइसोब्यूटाइलीन और 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो एक बात और पता चली कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करो, प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करो, प्रोडक्ट इज कीटोन, और टर्शरी का करो तो प्रोडक्ट इज एल्कीन। मतलब तीनों का आंसर डिफरेंट आ रहा, तो तीनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है, मतलब क्या हुआ, तो मैं कह सकती हूँ दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश PST, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या टॉपिक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। सो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो क्रोमिक ऑक्साइड कंसंट्रेटेड H2SO4, या आप ले सकते हो एसिड KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में भी देखो सेम नहीं है, एक कौन सा बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, तो मैं कह रही भी OH बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, और दूसरा CH बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है ना, और आपका जो अल्कोहल है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो मान लो प्राइमरी अल्कोहल तो मैंने ले लिया इथेनॉल, CH3CH2OH। ठीक है, और मान लो हमने ले लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम, तो CH बॉन्ड फ्यूजन होगा, OH बॉन्ड फ्यूजन होगा, तो हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन है ना भाई। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मिला तो ठीक, नहीं तो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का निकलना भी अपने आप में क्या है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो हम कहेंगे ठीक है ये H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर में, तो वाटर बन के एलिमिनेट हो जाएगा। फिलहाल जो हमारा आंसर है दैट इज एल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब एसिटल्डिहाइड। अब क्या करें,
तो बच्चों K2Cr2O7 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको यहाँ नहीं छोड़ेगा, कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा। तो एल्डिहाइड का वापस से जब तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो ये यहाँ एंटर हो जाएगा एंड योर आंसर इज CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। क्लियर? तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होके पहले तो एल्डिहाइड देते हैं, रुकते नहीं है क्योंकि रुकने वाला तुमने ऑक्सीडेंट नहीं लिया, तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तो एल्डिहाइड फिर से फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और आंसर होगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं बच्चों। तो देखो अगर हम यूज करें सेकेंडरी अल्कोहल है ना, CH3CHOH और CH3 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया मान लो K2Cr2O7, ठीक है, मीडियम एसिडिक। अब करना क्या है, तो आपको पता है एक तो CH बॉन्ड फ्यूजन होना है, एक OH बॉन्ड फ्यूजन होना है और आंसर हमारा कीटोन है। ठीक है, अब बच्चों कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर हो जाता है ना, इतना ईजियर नहीं होता कि हल्का सा हीट कर दो, ऑक्सीडाइज कर दो एसिटिक एसिड, लेकिन इन ड्रास्टिक सिचुएशन है ना, मतलब थोड़ा मुश्किल से थोड़ी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बच्चों जब कीटोन ऑक्सीडाइज होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये 2 कार्बन ऑक्सीडाइज होंगे तो प्रोडक्ट आपका होगा एसिटिक एसिड, है ना, और ये 1 कार्बन ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट होगा फॉर्मिक एसिड HCOOH। ओके, अब फॉर्मिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है नहीं, ऑक्सीजन और अवेलेबल है तो ये टूट जाएगा CO2 और वाटर बना के। तो आप एसिटिक एसिड के साथ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं CO2 वाटर, ठीक है, और इजी तो है नहीं तो हमने लिख दिया यहाँ पे ड्रास्टिक कंडीशन, है ना, थोड़ी कंडीशन कुछ अप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीडाइज तो हो ही जाएगा। तो देखो ये भी हमें लग रहा है कि डिस्टिंग्विश हो सकता था, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होके पहले एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज्ड होके एसिड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होके कीटोन बनाता है। कीटोन्स इन ड्रास्टिक सिचुएशन क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड जो कि CO2 और वाटर में स्प्लिट हो गया, है ना, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो अलग है ना बच्चों। देखो 2 कार्बन वाला अल्कोहल, आंसर 2 कार्बन वाला एसिड। यहाँ पे अल्कोहल में 3 कार्बन है, लेकिन आपके पास जो एसिड है वो 2 अलग अलग तरह के एसिड है और लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो हम कहेंगे ओके। टर्शरी को देखें तो देखो टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं हम CH3 CH3 एंड OH, ठीक है। तो बच्चों एक तो CH बॉन्ड फ्यूजन होना था तो हमने देखा भाई CH कहाँ से लाया, है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जब मैं इसको ऑक्सीडाइज करने के बारे में सोचूं, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन मतलब ये OH और ये H बॉन्ड तो गया, तो अब क्या बनेगा, तो अब बनेगा मेरे पास एल्कीन CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों एल्कीन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है, अगर आपने लिया KMnO4 K2Cr2O7 तो एल्कीन भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगी और डबल बॉन्ड वाली साइड से स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो देखो वापस यहाँ ऑक्सीजन दे दो, ये कीटोन बन गया, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड बन गया, तो देखो ये बना दिया मैंने कीटोन और सेकेंड वन बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अब रुकना तो यहाँ नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ड्रास्टिक सिचुएशन में, फॉर्मल्डिहाइड तो इजीली हो जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होके फॉर्मिक एसिड और कीटोन अभी सिखाया था ये बॉन्ड तोड़ दो तो यहाँ वाला एसिड बनाओ, तो बच्चों 2 कार्बन वाला एसिड एसिडिक एसिड, ठीक है, और 1 कार्बन वाला एसिड तो फॉर्मिक एसिड। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल, जो पहले क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन शो करता है, उसके बाद में एल्कीन बनाता है, एल्कीन फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा लेस नंबर कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो बच्चों ये यहां तक का हमारा टॉपिक क्लियर। तो आज की क्लास मुझे यही ओवर करनी पड़ेगी। तो आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने 3 रिएक्शन सीखी।
कौन सी? तो हम कहेंगे सबसे पहले हमने सीखा डिहाइड्रेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए। डिहाइड्रेशन सर्जेफ रूल को फॉलो करेगा, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन थी, बीटा हाइड्रोजन हमने देखा हर बार एलिमिनेट हुआ। आफ्टर दैट हमने क्या सीखा? डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ मतलब एक तरह से ऑक्सीडेशन था। और थर्ड हमने क्या देखा? तो हमने देखा ऑक्सीडेशन। क्लियर? नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। ल्यूकस टेस्ट क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, पावर अल्कोहल क्या होता है, डी नेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एसेंट ऑफ कार्बन इन अल्कोहल सीरीज, मतलब मीथेनॉल से इथेनॉल बनाओ, और डिसेंट ऑफ कार्बन इन अल्कोहल सीरीज मतलब इथेनॉल से मीथेनॉल कैसे बनेगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया है ना बच्चों। लिख लिख के याद करेंगे, एक एक रिएक्शन को लिखना, जो मैकेनिज्म सिखाया मैकेनिज्म अपने आप लगाओ, है ना। प्रोडक्ट अपने आप बनाने की कोशिश करो, और आई थिंक थोड़े टाइम में होशियार हो जाओगे, कर लोगे, ठीक है। तो फिर से वही कहूंगी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।